हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं 11th क्लास का केमिस्ट्री का पेपर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज आर डायमैग्नेटिक। तो N2 इसका आंसर आएगा N2। द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मैग्नीज में कितने होंगे। तो मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25 होता है, तो 1s2 2s2 3s2 देन 3p6। हाँ, एक हमारे पास यहाँ पे 1s2 2s2 एंड एक हमारे पास 2p6 भी आएगा, 2p6। देन ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 6 7 8 9 10 11 12 एंड 6। नाउ ये 3d5, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स इसमें रह जाते हैं हमारे पास। तो इसका जो ए ऑप्शन आएगा, हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास जे थॉमसन है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। एन एटम हैज़ अ मास नंबर 39 एंड एटॉमिक नंबर 19, फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो इसमें प्रोटॉन्स तो 19 ही होंगे क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 19 है, पर हो सकता है इसमें न्यूट्रॉन पूछा गया हो, बट ये मिस प्रिंट हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसको न्यूट्रॉन के अकॉर्डिंग तो 39 - 19 20, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर आ जाएगा हमारा। नाउ द फ्रियॉन आर नॉट 8400 जी हाँ, याद कर लीजिए ये व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट का, हर क्वेश्चन का आपको मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में डाउटनेट का 8400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है, उस सवाल की आपको फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 to 12 IIT JEE नीट CBSE बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8400 पर अपने सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने डाउट को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। recommended by use to refrigerator because they cause, ये सी यानी कि डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, सी ऑप्शन आएगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर, तो हैवी वाटर, या इसका बी ऑप्शन है ना। उसके बाद देख लेते हैं हम 7th क्वेश्चन है, द कॉमन नेम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट हम जानते हैं ये हमारा वॉशिंग सोडा होता है। तो यहाँ पे हमारी जो डी ऑप्शन है, तो यहाँ पे द कॉमन नेम ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज़, तो यहाँ पे हमारी जो है डी ऑप्शन, हाँ इसमें डी ऑप्शन यानी कि वॉशिंग सोडा इज़ अ राइट आंसर। विच कंसंट्रेशन टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। मोलैलिटी इसका राइट आंसर हो गया। बेरिलियम हैज़ अ डायगोनल रिलेशनशिप विद एल्यूमिनियम, हम जानते हैं बेरिलियम है जो वो डायगोनली सिमिलर होता है विद एल्यूमिनियम, तो हमारी ये ऑप्शन नंबर डी आ जाएगी। नाउ द शेप ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल की जो शेप होती है वो बेंट होती है, यानी कि डी ऑप्शन इज राइट आंसर। एटम्स दैट हैव द सेम मास नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर जो है डिफरेंट और मास नंबर सेम हो तो उसको आइसोबार्स बोलते हैं हम, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ द एल्कली मेटल्स गिव अ डैश व्हेन डिजॉल्व्ड इन अ लिक्विड अमोनिया, तो एल्कली मेटल हमको डीप ब्लू सोल्यूशन देते हैं, तो इसका ए ऑप्शन था। नाउ द उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, द कार्बन एटम्स इन अ ग्रेफाइट आर, तो कौन सी कन्फिग्रेशन होती है ग्रेफाइट में कार्बन की, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। डाइपोल मोमेंट ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड मॉलिक्यूल इज, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का 0 होता है डाइपोल मोमेंट। अ सबशेल विद n = 3 एंड l = 2, तो हम जानते हैं l जो है हमको ये बताता है कि ये कौन सा सबशेल है। तो अगर हम बात करें तो l = 1 के लिए p सबशेल है, तो 2 के लिए हमारा d सबशेल होता है। तो अब d में जो हमारे वेकेंट, मतलब कि हमारे जो सबशेल होते हैं वो होते हैं 5 टोटल, तो हर एक सबशेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो इसका मतलब इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स 10 हो जाएंगे, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। द नंबर ऑफ सबशेल इज अ प्रिंसिपल शेल इज अ गिवन बाय, तो नंबर ऑफ सबशेल्स जो होते हैं वो एज़ीमुथल क्वांटम नंबर यानी कि l को बोलते हैं हम, तो एज़ीमुथल क्वांटम नंबर ये सेकंड क्वांटम नंबर है जिसको l बोलते हैं, और ये हमको बताता है कि नंबर ऑफ सबशेल्स कितनी है, तो इसमें हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर। कैलकुलेट द सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो ये 0 को तो हम नहीं काउंट करेंगे, तो पिछले नॉन जीरो के बाद 0 काउंट होगा, डी ऑप्शन। द मेथड ऑफ यूज टू रिमूव द टेम्परेरी हार्डनेस, क्लार्क्स मेथड। वाटर गैस इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड, वाटर गैस है जो हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिक्सचर होती है, तो इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर है वो हमारा आएगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ द पॉल्यूटेंट रिलीज इन भोपाल ट्रेजेडी है मिथाइल आइसोसाइनाइड, बी ऑप्शन। द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन इथीन मॉलिक्यूल, तो इथीन का मॉलिक्यूल हम जानते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है और हाइड्रोजन जो 4 होते हैं, तो ये सिग्मा बॉन्ड्स है हमारे सिंगल, और इसमें एक पाई और एक सिग्मा होता है, तो इसमें 5 सिग्मा एंड एक पाई बॉन्ड है, तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये भी बहुत ईजी है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का हम फॉर्मूला जानते हैं H2O2 के इक्वल
होता है, तो 2 इंटू एक्स जिसका हमको कैलकुलेट करना है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर हमने ऑक्सीजन का पता करना है, तो 2 इंटू एक्स होगा। हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 × 1 करके हमारे पास जो है x = -1 आ जाएगा, और हमारी ऑप्शन नंबर इसमें सी है जो वो राइट हो जाएगी। द 1 मोल ऑफ अमोनिया इज 17 ग्राम, देन व्हाट इज अ मोल ऑफ 0.3 मोल ऑफ अमोनिया। तो बहुत ही ईजी है, 17 को 0.3 से मल्टीप्लाई करो, 5.1 ग्राम हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। फाइंड द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन ऑफ ए 4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन अ डिजॉल्व्ड इन 250 ml। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है हमारे पास NaOH, तो इसका 40 जो है मोलिकुलर मास होता है, 4 को 40 से डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ओवर वॉल्यूम मल्टीप्लाई 1000 करके हमारे पास जो फाइनली आंसर आ जाएगा इसका, ये हमारे पास बन जाएगा 0.4 m के बराबर, यानी कि 0.4 m मोलैरिटी। व्हाट इज एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग मोलिकुलर फार्मूला। तो हमने मोलिकुलर फार्मूले का एम्पिरिकल फार्मूला बताना है, तो इसमें थोड़ा सा जो है हो सकता है मिस प्रिंट है, ये क्वेश्चन को ही बना रखा, तो बी ऑप्शन इसकी सही आएगी, C3H7। नाउ द करेक्ट, हाँ ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसमें। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द, हमको पता है कि जो एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए तो नेगेटिव चार्ज होने के कारण हाईएस्ट चार्ज होता है, तो सी ऑप्शन। विच वन ऑफ विच सेकंड आयनेशन थेरेपी, तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसकी सेकंड आयनेशन थेरेपी ज़्यादा होगी एक रिमूव होने के बाद, बाकी सब में 1 इलेक्ट्रॉन को ही निकालना मुश्किल है, तो ए ऑप्शन इज राइट आंसर। द एलिमेंट विद अटोमिक नंबर 33 ग्रुप बिलोंग टू, तो 33 ग्रुप है जो हमारा, ये हमारा 33 नंबर अटोमिक नंबर है जो है ये पी ब्लॉक को बिलोंग करेगा, जो कि आर्सेनिक होता है, और ये ग्रुप नंबर 15 होगा आर्सेनिक, और ये हमारे पास जो ग्रुप होता है, ग्रुप इसका 15 होता है, ग्रुप नंबर 15, तो पी ब्लॉक। व्हेन विच इज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डिक्रीज अलॉन्ग द पीरियड, तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी डिक्रीज करती है, ओनली मेटालिक करेक्टर डिक्रीज करता है, तो बी ऑप्शन। इनमें से बताना है किसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है, तो हाइड्रोजन यानी वाटर का ही होगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, और कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन के कारण हार्ड वाटर बन जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आएगा, हार्ड वाटर। सॉल्वे प्रोसेस जो है कि ये यूज़ होता है सोडियम कार्बोनेट को बनाने के लिए, जिप्सम को हीट करने पर हमारे पास जो बनता है कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, तो सी ऑप्शन इसकी राइट आएगी। नाउ 34th हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन द कलेक्शन आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़, तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक वो होती हैं जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो। तो पोटाशियम का हम देखें तो एटॉमिक नंबर 19 है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड होने पर, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होने पर तो 18 इसके इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होने पर भी इसके इलेक्ट्रॉन 18 रह जाएंगे। और सिमिलरली जो हमारे पास कैंडेनियम है, इसका एटॉमिक नंबर 21 है, तो इसमें अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाएं तो भी इसका जो इलेक्ट्रॉन की गिनती है वो 18 हो जाएगी। और जो हमारा इसके बाद क्लोरीन है जिसका एटॉमिक नंबर 17 है, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड होने पर 18 हो जाएगी, तो सभी के इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो जाते हैं, तो ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर है। अ बॉडी ऑफ मास 10 मिलीग्राम इज अ मूविंग विद 100 मीटर पर सेकंड, तो लैम्डा निकालना हमने, वेवलेंथ h/mv, h की हमको वैल्यू गिवन है 6.63 × 10⁻34, एंड मास भी हमको गिवन है, इसमें मास हमको गिवन है 10 मिलीग्राम, जिसको हम ग्राम में कन्वर्ट कर 10⁻6 हो जाएगा, एंड किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया हमने। देन इसको वैल्यू को सब्सिट्यूट करेंगे तो हमारे पास इसमें बी ऑप्शन आ जाएगी 6.63 × 10⁻31। तो स्टूडेंट्स ये था आपका केमिस्ट्री का पेपर। ओके स्टूडेंट्स, ऑल दी बेस्ट। आगे भी आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि हम ऐसे ही आपके जो सॉल्यूशंस हैं वो अपलोड करते रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड बाय।